इतिहास एक महासागर की तरह है जिसमें अनगिनत वीरतापूर्ण घटनाएं और युद्धों का वीरतापूर्ण वर्णन मिलता है। लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि कुछ वीरतापूर्ण घटनाओं और युद्धों का जिक्र इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया है। ऐसा ही एक युद्ध था भूताला का युद्ध, जिसे इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी YouTube वीडियो सीरीज पर हूँ भारतीय युद्ध के एक और वीडियो में। रावल जेतर सिंह के पिता रावल पदम सिंह थे। रावल जेतर सिंह स्वाभिमानी, बहादुर और कुलाभिमानी थे। ये मेवाड़ के पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने सीधे ही दिल्ली के सुल्तान से टक्कर ली थी। रावल जेतर सिंह ने न केवल अपने शत्रुओं को परास्त किया, बल्कि उन्होंने उन राजवंशों को भी परास्त किया जिनके पूर्वजों ने कभी मेवाड़ पर आक्रमण किया था। पप्पा रावल को मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, परंतु सही मायनों में मेवाड़ की स्वतंत्रता की जड़ें रावल जेतर सिंह ने ही जमाई थी। तो कौन थे रावल जेतर सिंह जिन्होंने भूताला के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इतुतमिश को राजपूती तलवारों का स्वाद चखाया था? कैसे रावल जेतर सिंह ने इतुतमिश से गुजरात को तबाह होने से बचाया था? और क्यों भूताला के युद्ध को और रावल जेतर सिंह की वीरता को इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया? जानते हैं ये सब इस वीडियो में। तो कहानी की शुरुआत होती है 1213 ईस्वी में, जब रावल जेतर सिंह मेवाड़ के शासक बने और रावल जेतर सिंह ने मेवाड़ को पूर्ण रूप से स्वतंत्र करवाया, जिस वजह से गुहिल वंश का वास्तविक उदय संभव हुआ। नहीं तो इससे पहले गुहिल शासक चालुक्यों, चौहानों, राष्ट्रकूटों, परमारों और प्रतिहारों से जूझते रहे थे। पप्पा रावल के बाद मेवाड़ के सबसे पराक्रमी शासक रावल जेतर सिंह हुए। इनके अन्य नाम भी थे, जैसे जयतल, जयसल, जयसिंह, जैन सिंह, जीत सिंह। रावल जेतर सिंह की वीरता का वर्णन कई परिस्थितियों में किया गया है। रावल समर सिंह के शासनकाल में 1273 ईस्वी में खुदवाई गई चिरवा प्रस्ती के अनुसार रावल जेतर सिंह अपने शत्रुओं के लिए प्रलयकालीन आंधी की तरह थे, जिनको देखकर हर कोई कांप उठता था। उनके आगे मालवापति मिमियाने लगा, गुजरात स्वामी घबरा उठा, मारवाड़ वाले मैलान पड़ गए, जांगल देश झगड़ा करना भूल गए और सुल्तान तक सकपका गया। इतिहासकार डॉक्टर ओझा लिखते हैं, दिल्ली के गुलाम सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी व बलवान राजा जेतर सिंह ही हुआ, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विपक्षियों ने भी की। इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार रावल जेतर सिंह का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल था। दशरथ शर्मा का यह कथन सटीक व सही है। रावल जेतर सिंह ने मेवाड़ का गौरव लौटाया। 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध एक काफी महत्वपूर्ण हार थी किसी भी हिंदू राजा की। इसने भारत के हिंदू मुस्लिम संघर्ष की रूपरेखा को अपरिवर्तनीय रूप से बदल दिया था। मोहम्मद गोरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को उत्तर भारत का गवर्नर बना दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था, जहां 1210 ईस्वी में चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। इस वक्त इतुतमिश बदायूं का सूबेदार था। कुतुबुद्दीन के बाद इतुतमिश ने सल्तनत संभाली और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। उसने उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर को लूटकर अपनी मानसिकता का परिचय दिया। इतुतमिश ने बिलसा के मंदिरों को भी विध्वंस कर दिया। दिल्ली के सुल्तान इतुतमिश को मेवाड़ की व्यापारिक उन्नति और रावल जेतर सिंह का वर्चस्व खटकने लगा। उसने रावल जेतर सिंह के पास अधीनता स्वीकार करने के लिए प्रस्ताव भिजवाए, परंतु मेवाड़ी पाक झुकने को तैयार नहीं थी। नतीजन 1222 ईस्वी में सुल्तान इतुतमिश ने भारी भरकम फौज सहित मेवाड़ पर आक्रमण करने हेतु कूच किया। इतुतमिश मेवाड़ का विध्वंस करना चाहता था। इतुतमिश एक काफी क्रूर इस्लामी हत्यारा था और उसके पास एक बड़ी सेना भी थी। उसने हिंदू राज्यों में मंदिर तोड़े और लोगों का नरसंहार किया। उसने मेवाड़ से पहले रणथंभौर और मंडोर के हिंदू राज्यों को बर्बाद कर दिया था। उसके लिए नैतिकता का कोई विशेष महत्व नहीं रह गया था। इल्तुतमिश अजमेर के रास्ते मेवाड़ की तरफ बढ़ता है। इल्तुतमिश ने नादे समा के सूर्यातन मंदिर को ध्वस्त कर दिया। इस्लामी आक्रमण के द्वारा मेवाड़ में तोड़ा जाने वाला यह पहला मंदिर था। आगे जाकर उसने एक जैन मंदिर को भी ध्वस्त किया। इल्तुतमिश मेवाड़ की धार्मिक आस्था पर प्रहार करते हुए लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। उस समय मेवाड़ की राजधानी नागदा थी, जो काफी समृद्ध स्थिति में थी। नागदा एक काफी सुंदर शहर था। नागदा में 999 मंदिर थे और चांदी के व्यापार का बड़ा केंद्र था। यह वर्तमान में उदयपुर से 20 किलोमीटर दूर था। इतुतमिश ने नागदा पर आक्रमण किया। इसके आक्रमण 7 वर्षों तक 1229 तक लगातार जारी रहे और फिर 1229 ईस्वी में इतुतमिश ने नागदा पर सबसे विशाल सेना लेकर आक्रमण किया। जेतर सिंह ने यह समाचार सुनकर सल्तनत की सेना को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी की, जो तूफान की तरह आगे बढ़ रही थी। गोगुंदा और नागदा की घाटियों के बीच भूताला गांव में दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ। तल्कराक्ष योगराज के सबसे बड़े पुत्र पामराज तातेर ने सल्तनत की सेना से लड़ने के लिए एक सेना बनाई। उन्होंने जेतर सिंह के लिए बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन सल्तनत की सेना के खिलाफ सफल नहीं हो सके। भूताला में भीषण लड़ाई हुई। सल्तनत की सेना के साथ खूनी लड़ाई में मेवाड़ के कई जवान मारे गए।
केवल गोहिल ही नहीं बल्कि चौहान, सोलंकी, परमार जैसे अन्य राजपूत वंशों के योद्धाओं ने चारणों और आदिवासियों के साथ मिलकर सल्तनत की सेना के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। इल्तुतमिश रावल जेतर सिंह को अपमानित करना चाहता था। इल्तुतमिश ने अपने सेनापतियों को आदेश दे रखा था कि रावल जेतर सिंह को जीवित पकड़ा जाए। मेवाड़ की राजपूती फौज ने इल्तुतमिश की सेना को राजपूती तलवारों का स्वाद चखाया और बड़ी बहादुरी से लड़े। इल्तुतमिश की सेना ने रावल जेतर सिंह को घेरकर बंदी बनाने का प्रयास किया, परंतु मेवाड़ी बहादुरों ने ऐसा होने नहीं दिया। युद्ध में कई घावों से जख्मी हो चुके रावल जेतर सिंह को मेवाड़ी राजपूतों ने ढाल बनकर उनके प्राणों की रक्षा की। उन्होंने रावल जेतर सिंह को नागदा के ही एक घर में छिपा दिया। इल्तुतमिश ने अपने सैनिकों से नागदा से हर एक घर की तलाशी करवाई, लेकिन सभी घर सुनसान मिले। इल्तुतमिश के आदेश से नागदा के घरों को जला दिया गया। नागदा के मंदिरों का विध्वंस करने का आदेश दिया गया। मेवाड़ की तरफ से तल्कराक्ष योगराज के बड़े पुत्र पामराज लड़ते हुए भूताला के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। रावल जेतर सिंह की सेना मरते दम तक लड़ती रही और इल्तुतमिश की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस युद्ध में रावल जेतर सिंह ने वो वीरता दिखाई कि इल्तुतमिश की सेना नागदा के भूताला गांव से आगे न बढ़ पाई, क्योंकि रावल जेतर सिंह युद्ध के मैदान से निकलकर पहाड़ियों में अपनी सेना एकत्रित कर ली, जिससे इल्तुतमिश आगे बढ़ने का साहस नहीं कर सका। और इस तरह रावल जेतर सिंह ने भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश का घमंड तोड़कर युद्ध में विजय प्राप्त की और इस हार से इल्तुतमिश क्रोधित हो गया। इस कारण इल्तुतमिश ने नागदा को नष्ट कर दिया। नागदा के हजारों लोगों को अपने प्राण गंवाने पड़े, कई मंदिर ध्वस्त कर दिए गए। इल्तुतमिश की क्रूरता और हृदयहीनता के बारे में अमीर मद मर्दन ग्रंथ में लिखा है कि सुल्तान इल्तुतमिश की फौज ने नागदा के निवासियों को तलवार से मौत के घाट उतारा। लोगों में त्राही त्राही मच गई और बच्चों को निर्दयता से मारा गया। एकलिंग जी के मंदिर के निकट स्थित सहस्त्र बाहु मंदिर, वर्तमान में साहस बाहु मंदिर के नाम से प्रसिद्ध, को खंडित कर दिया गया। उस समय नागदा व आहट दोनों ही मेवाड़ की राजधानियां हुआ करती थी। रावल जेतर सिंह ने इल्तुतमिश के कदम तो रोक दिए, उसे नागदा से आगे नहीं बढ़ने दिया, परंतु नागदा के विध्वंस को रावल जेतर सिंह भी नहीं रोक सके। नागदा का नरसंहार रावल जेतर सिंह के लिए असहनीय था। इसी पर मेवाड़ की एक प्रसिद्ध कहावत है, आलतिया रे मस मूर्ताहु बातिया आवे, जेत नी पावे तो नागदो हलगावे। अर्थात जब इल्तुतमिश जेतर सिंह को नहीं पकड़ पाया तो नागदा में आग लगा दी। इल्तुतमिश के सैनिक बस मूर्तियों से ही लड़ सकते थे, क्योंकि वे मेवाड़ी वीरों का सामना नहीं कर सकते थे। इल्तुतमिश का इरादा मेवाड़ को जीतकर गुजरात पर आक्रमण करने का था, पर रावल जेतर सिंह ने इल्तुतमिश के कदम नागदा में ही रोक दिए, उसे नागदा से आगे नहीं बढ़ने दिया। यदि रावल जेतर सिंह इस युद्ध में पकड़े जाते तो इल्तुतमिश निश्चित ही मेवाड़ को रोनते हुए गुजरात को ध्वस्त कर देता। इसी कारण गुजरात के राजा वीर धवल बघेल ने इल्तुतमिश और मेवाड़ के राजा जेतर सिंह के बीच हुई लड़ाई का हाल मंगवाने के लिए एक गुप्तचर को भेजा था। गुप्तचर ने बताया कि नागदा का विध्वंस तो हो गया, पर राजपूतों ने इल्तुतमिश को नागदा से वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। रावल जेतर सिंह ने भूताला के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए लोगों की याद में भागेला कुंड का निर्माण करवाया था। मेवाड़ के शासकों ने नागदा को इसके बाद फिर कभी राजधानी नहीं बनाया। इल्तुतमिश के आक्रमण से नागदा के नष्ट होने के बाद रावल जेतर सिंह ने स्थिर रूप से चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी घोषित किया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के महत्व को समझते हुए रावल जेतर सिंह ने इस दुर्ग की प्राचीरों का निर्माण कार्य शुरू करवाया, क्योंकि रावल जेतर सिंह नहीं चाहते थे कि नागदा विध्वंस जैसी घटना दोबारा घटे। रावल जेतर सिंह के समय से ही चित्तौड़गढ़ का वास्तविक उत्थान शुरू हुआ। भूताला का युद्ध मेवाड़ में हुए 13वीं सदी के युद्धों में सबसे बड़ा व प्रसिद्ध युद्ध था, पर इस युद्ध का वर्णन वामपंथी इतिहासकारों ने इतिहास के पन्नों से ही मिटा दिया, क्योंकि मेवाड़ के इतिहास में यह पहला युद्ध था जिसमें मेवाड़ के शासक ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान को सीधी टक्कर दी थी। रावल जेतर सिंह इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बप्पा रावल और खुमाणों से चले आ रहे हिंदू संघर्ष को आगे बढ़ाने में जेतर सिंह का बेहद खास योगदान था। उन्होंने अरबों, अफगानों और तुर्कों का अपने पुरखों की तरह बहादुरी से प्रतिकार भी किया था और उन्हें धूल भी चटाई थी। वामपंथी इतिहासकार गुलाम वंश को भारत का राजा बताते हैं, लेकिन यही सारे राजा मेवाड़ में कूट दिए जाते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो भारत के राजा थे ये राजस्थान को ही नहीं जीत पा रहे थे, जो दिल्ली की नाक के नीचे ही है और लगातार यहाँ हारते रहे थे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।